हम लास्ट क्लास में नाइट्रो एल्केन और नाइट्रो एलीन के मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन हमने देखे। फिर हमने डिफरेंट मेथड्स देखे जिनसे हम नाइट्रेशन करा सकते हैं, जैसे कि सदूम नाइट्रेटम, शांत नाइट्रेटम, तनु नाइट्रेटम, और डिफरेंट कंडीशंस में हमने डिफरेंट प्रोडक्ट फाउंड किए। लास्ट में हमने नाइट्रेशन को प्रभावित करने वाले कुछ कारक देखे, जिनमें ताप का प्रभाव, कम ताप पर हमें मोनोनाइट्रो व्युत्पन्न और अधिक ताप पर हमें डाइनाइट्रो व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। इसके बाद हमने देखा नाइट्रिक कारक की प्रवृत्ति, जब हम सांद्र HNO3 और H2SO4 लेते हैं तो मोनोनाइट्रो उत्पाद हमें मिलते हैं, और यदि हम सधूम नाइट्रिक अम्ल और HNO3 का मिश्रण लेते हैं तो हमें पॉलीनाइट्रो यानी कि वो एक से अधिक नाइट्रो समूह बेंजीन रिंग में प्रवेश करते हैं, एरोमेटिक रिंग में प्रवेश करते हैं। तो इसके बाद अगला जो फैक्टर था वो था कि नाइट्रिक होने वाले पदार्थ की प्रकृति, यदि हम एरोमेटिक समूह पर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह जोड़ दें, जैसे कि OH हुआ, NH2 हुआ, तो उससे क्या होगा, इसमें प्रवेश करने वाले नाइट्रो समूहों की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे कि हमने बेंजीन पे जोड़ दिया था फिनोल, ऑल OH ग्रुप जोड़ दिया था, ये क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग की सक्रियता को बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा, इसमें अधिक संख्या में नाइट्रो समूह प्रवेश कर सकते हैं। तो जब फिनोल रिएक्शन करता है सांद्र HNO3 से, किससे, सांद्र HNO3 से, ये क्या है, फिनोल, तो क्या बन जाएगा, ट्राइनाइट्रो फिनोल हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रो फिनोल हमें प्राप्त होगा। तो नाइट्रीकृत होने वाले पदार्थ की प्रकृति भी नाइट्रीकरण को बहुत प्रभावित करती है। अगर हम OH समूह या CH3 समूह या NH2 समूह जोड़ दें हमारे एरोमेटिक समूह से, तो ये प्रवेशित करने वाले नाइट्रो समूहों की संख्या को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहां तक हम लास्ट क्लास में देख चुके थे। अब हम चलते हैं इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है नाइट्रो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं। नाइट्रो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इनका अम्लीय गुण। देखो, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त नाइट्रो एल्केन अम्लीय व्यवहार दर्शाते हैं, क्योंकि नाइट्रो समूह एक इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह होता है, -I-N इफेक्ट दर्शाता है। इस वजह से ये अम्लीय व्यवहार दर्शाएंगे, और जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या घटती जाएगी, नाइट्रो एल्केनों की अम्लता में लगातार वृद्धि होती जाएगी। देखिए, सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया कि नाइट्रोमेथेन का। नाइट्रोमेथेन, इसकी पीके की वैल्यू रहेगी, जो कम अम्लीय होगा उसकी पीके की वैल्यू ज्यादा रहेगी, 10.2 के लगभग। नाइट्रोएथेन की वैल्यू
pKa की रहेगी 8.4, 10.2 नाइट्रोमेथिन की और 8.4 नाइट्रोएथेन की। ये क्या है? ये है नाइट्रो एथेन। और देखिए 2 नाइट्रोप्रोपेन की रहेगी 2 नाइट्रोप्रोपेन की रहेगी आपके pKa की वैल्यू लगभग 7 पॉइंट कुछ रहेगी, 7.7। तो लगातार pKa की वैल्यू कम होती जा रही है और अम्लता बढ़ती जा रही है। आपको पता है कि अम्लता कब बढ़ती है? जब Ka बढ़ेगा, वियोजन स्थिरांक जो होता है वो Ka जब बढ़ता है और pKa जब बढ़ेगा। जब pKa के मान में कमी होगी और Ka के मान में वृद्धि होगी तो अम्लता बढ़ेगी। pKa क्या होता है? pKa होता है -log K, और Ka क्या है यहाँ पर? वियोजन स्थिरांक, जिसे हम बोलते हैं K होता है अम्ल वियोजन स्थिरांक। K क्या होता है? अम्ल वियोजन स्थिरांक। तो नाइट्रो समूह के -I प्रभाव की वजह से नाइट्रोएल्केन के जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। ठीक है, इसका समूह का प्रभाव कैसा है नाइट्रो का? -I। तो -I प्रभाव की वजह से अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अम्लीय होते हैं। ठीक है, तो लिखिए अम्लीय होते हैं अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त नाइट्रोएल्केन, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त नाइट्रोएल्केन अम्लीय व्यवहार दर्शाते हैं, अम्लीय व्यवहार दर्शाते हैं। देखो अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की, अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या घटने के साथ इनकी अम्लीय सामर्थ्य बढ़ती जाती। देखिए ये अल्फा कार्बन है और इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। तो यहाँ तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? ये अल्फा कार्बन 2, तो यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है, इसमें कितने? 1, तो यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन है। तो लगातार जब हम जाएंगे नाइट्रोमेथेन से नाइट्रोप्रोपेन की ओर तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या लगातार कम होती जा रही है। यहाँ 3 थी, यहाँ 2 थी, यहाँ 1 थी। और pKa के मान भी लगातार क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। जब pKa का मान कम होगा
तो Ka का मान ज्यादा होगा, और जब Ka का मान ज्यादा होगा तो अम्लता का मान भी क्या होगा, ज्यादा। इसीलिए ये सबसे ज्यादा अम्लीय होता है क्योंकि इसका pK का मान सबसे कम है और इस पे अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या भी सबसे कम है। ठीक है, तो अब आप इसे नोट कर लीजिए। तो नाइट्रोएथेन और नाइट्रोप्रोपेन में नाइट्रोप्रोपेन सर्वाधिक अम्लीय होगा क्योंकि इसका pKa का मान सबसे कम होता है और अल्फा हाइड्रोजन की संख्या भी इसके सबसे कम होती है, जबकि नाइट्रोमेथेन सबसे कम अम्लीय होगा क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है और इसका pKa का मान भी सबसे ज्यादा होता है। अब देखिए जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला देंगे नाइट्रोएल्केन में तो हमें उसकी एक इनोलिक फॉर्म प्राप्त होगी। कैसे प्राप्त होगी, देखिए ये मैंने बनाया, आप सपोज कीजिए हमारा नाइट्रोएल्केन, ये नाइट्रोएल्केन, ठीक है। अब देखिए ये अल्फा कार्बन है, जब ये NaOH से रिएक्शन करेगा तो Na पे प्लस और OH पे माइनस, ये अल्फा कार्बन है, ये अम्लीय होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन पे अम्लीय हाइड्रोजन होते हैं। तो ये क्या करेगा, ये चार यहाँ से एक प्रोटॉन ले लेगा और इलेक्ट्रॉन का आ जाएंगे कार्बन के ऊपर, जिससे क्या बन जाएगा, एक कार्ब एनायन बन जाएगा। तो CH2 माइनस C N डबल बॉन्ड O माइनस, ये स्पीशीज हमें प्राप्त होगी और बाहर निकल जाएगा वाटर, ये इस तरीके से, और ये Na प्लस, यहाँ इसके बाहर रहेगा। अब इसमें होगा रेजोनेंस, रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे और ये यहाँ से यहाँ जाएंगे, जिससे क्या बन जाएगा, एक इनोनिक फॉर्म हमें प्राप्त होगी। तो हमें मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड N O माइनस O माइनस, तो ये क्या है, इनोनिक ग्रुप है। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के नॉर्मल विलियन में नाइट्रोएल्केन को घोलने पर
ये पूर्णतया इनोलिक रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना लीजिए। ये अम्लीय हाइड्रोजन लेगा क्षार वाटर H, यहाँ का H प्लस यहाँ से निकलेगा, ये OH माइनस वाटर बाहर हो गया। फिर ये आयन हमें मिल जाएगा, इसमें होगा रेजोनेंस, जिससे हमें ये इनोलिक फॉर्म प्राप्त होगी। अब देखिए नाइट्रो एल्केन की अम्लता के दो कारण होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रो एल्केन की अम्लता के दो कारण होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला कारण ये है NO2 समूह का -I प्रभाव। ठीक है, तो NO2 समूह के -I प्रभाव की वजह से ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, क्योंकि ये इनसे इलेक्ट्रॉन की जगह इस कार्बन से, कार्बन से की जगह हाइड्रोजन से, इसलिए हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर हो जाएगा और ये अम्लीय व्यवहार दर्शाएगा। भाई जब ये इसे खींच रहा है तो कार्बन से की जगह हाइड्रोजन से, क्योंकि हाइड्रोजन की उद्दीपकता कार्बन से कम होती है, इस वजह से ये हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर हो जाएंगे और ये नाइट्रो एल्केन अम्लीय व्यवहार दर्शाएगा। तो देखो नाइट्रो एल्केन की अम्लता के दो कारण हैं। नाइट्रो एल्केन की अम्लता के दो कारण हैं। पहला कारण देखो NO2 समूह के प्रबल -I प्रभाव के कारण, NO2 समूह के प्रबल -I प्रभाव के कारण अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अम्लीय हो जाता है। ठीक है, दूसरा कारण क्या है कि देखो ये प्रोटॉन बाहर निकला, जिससे क्या बना? ये कार्बन है, और ये कार्बन है फिर अनुनाद से क्या हो रहा है? स्थायी। ठीक है, अनुनाद से क्या हो रहा है? स्थायी। इस वजह से भी ये अम्लीयता दिखाता है। तो लिखो सेकंड कारण लिखो, एक प्रोटॉन निकलने के बाद ये प्रोटॉन निकला, एक प्रोटॉन निकलने के बाद बना हुआ कार्बन आयन, ये कार्बन आयन बन गया, बना हुआ कार्बन आयन अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है। अनुनाद द्वारा क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है। अब देखिए, चलिए हम क्या कर रहे हैं? इसका अम्लीकरण। क्या करा दें? इसका अम्लीकरण अम्लीय माध्यम में। तो क्या बन जाएगा? NO- और ये OH। तो इसका तीव्र तेजी से यदि हम अम्लीकरण करा दें तो हमें क्या मिलेंगे? इनको बोलते हैं AC नाइट्रो एल्केन। इसका नाम क्या है? AC नाइट्रो एल्केन। और ये क्या होते हैं? प्रबल अम्लीय होते हैं।
तो इनके प्रबल तेजी से इनका यदि हम अम्लीकरण करा रहे हैं सोडियम लवण का, तो हमें एसी नाइट्रोएल्कीन प्राप्त होंगे, जो कि क्या होते हैं, प्रबल अम्लीय होते हैं। ठीक है, तो लिखो नाइट्रोएल्कीन के इन सोडियम लवण का, नाइट्रोएल्कीन के इन सोडियम लवणों का तेजी से अम्लीकरण कराने पर, तेजी से अम्लीकरण कराने पर एसी नाइट्रोएल्कीन प्राप्त होते हैं, एसी नाइट्रोएल्कीन प्राप्त होते हैं, जो प्रबल अम्ल होते हैं, जो क्या होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। ठीक है, अब आप इस स्ट्रक्चर के रिएक्शन कराएं एच से, अलग से लिखें, इस स्ट्रक्चर को लिखें अलग से, और इसका लगाया हमने अम्लीकरण, तो क्या बन जाएगा, ये एसी नाइट्रोएल्कीन बन जाएगा। क्या बोलते हैं इसको, एसी नाइट्रोएल्कीन। और ये क्या होता है, प्रबल अम्लीय होता है। ये कैसा होता है, प्रबल अम्लीय होता है। अब देखो, ये जो इसमें नाइट्रोएल्कीन है, ये दो तरीके के व्यवहार करता है। एक तो करता है इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह, और एक करता है किसी तरह, नाभिक स्नेही की तरह, किसी तरह, नाभिक स्नेही की तरह। तो देखिए, एसी नाइट्रोजन, एसी नाइट्रोजन नाभिक स्नेही तथा इलेक्ट्रॉन स्नेही दोनों की तरह व्यवहार करता है, व्यवहार करता है। ठीक है, अब देखो, वे विक्रियाएं जिनमें, अब देखो दो प्रकार की विक्रियाएं देगा, कौन सी, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही और एक नाभिक स्नेही। कौन, एसी नाइट्रोएल्कीन। तो अब हम देखते हैं,
सब दो वाली को दे देंगे। हम लगा ले बैठ अच्छा अच्छा ही हां हो सकता है खुला के। देखिए अब हम देखेंगे अभिक्रियाएं जिनमें एसी नाइट्रो समूह नाभिक स्नेह की तरह व्यवहार करता है। नाभिक स्नेही व्यवहार दर्शाता है। ठीक है, सबसे पहले हम उन विक्रियाओं को देखेंगे। इसमें देखो देखो कौन सा माइकेल संघनन। माइकेल संघनन में इस प्रकार की विक्रियाएं होती। माइकेल संघनन में क्या होता है, ये इसी नाइट्रो एल्केन रिएक्शन करता है अल्फा बीटा असंतृप्त कंपाउंड से कार्बोनिल कंपाउंड से। ठीक है, तो लिखिए नाइट्रो एल्केन अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन के साथ नाइट्रो एल्केन अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन के साथ माइकेल संघनन देता। माइकेल संघनन देता। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हम अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन की विक्रिया कराएंगे। नाइट्रो एल्केन से। ठीक है, तो देखिए कैसे होगी विक्रिया माइकेल संघनन की। सबसे पहले नाइट्रो एल्केन लेंगे CH3NO2 ये ले लिया। ये करेगा रिएक्शन क्षार से Na+OH-। क्षार यहां से ये प्रोटॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कार्बन और बन जाएगा कार्बन एनायन। तो वाटर बाहर हुआ, ये बन गया CH2- NO2। ये कार्बन आयन ये बन गया। अब ये कार्बन आयन में होगा रेजोनेंस और उससे हमें मिल जाएगा ये स्ट्रक्चर। देखो CH2- NO2 को हम ऐसे लिखते हैं, वही N डबल बॉन्ड O-, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, और हमें मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड N, इधर O-, इधर O-। ठीक है, और साथ में रहेगा सोडियम लवण। अब हम इसकी कराएंगे रिएक्शन, जिससे अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन से। तो अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन से जब ये रिएक्शन करेगा तो हमने लिया ये कंपाउंड, इसका नेम है
मेसिटिल ऑक्साइड, ये अल्फा ये बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड और इधर CH3 इधर CH3, इसका नाम है मेसिटिल ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? मेसिटिल ऑक्साइड। ये करेगा रिएक्शन हमारे कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड NO2 माइनस Na प्लस, ठीक है। यानी कि इससे जब इससे योग होगा तो देखो कैसे उत्पाद प्राप्ति होती है हमें। ये कंपाउंड यहां से अटैक करेगा इस बीटा कार्बन पर, जैसे अटैक करेगा यहां से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएंगे और यहां से जो प्रोटॉन है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं माइकेल एडिशन, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसे होगी, ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसकी मैकेनिज्म इसको आगे आप क्लियर करोगे कैसे ये रिएक्शन होगी। मैंने बता दिया यहां से ये एनायन बनेगा कार्बन आयन, वो अटैक करेगा इस पर, ठीक है। अब ये अटैक कैसे करेगा ये आप देख लीजिए। ये अटैक करेगा एनायन के रूप में इस पर, इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाएंगे। अब एक प्रोटॉन, ये वाला प्रोटॉन यहां जुड़ जाएगा और ये कार्बन यहां जुड़ जाएगा और उत्पाद बनेगा। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। तो आज की क्लास में हमने सबसे पहले जो लास्ट क्लास में उसका रिकैप किया और फिर नाइट्रोजन के रासायनिक गुण देखे, उनके अम्लीय गुण देखे कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या घटने पर उनका अम्लीय प्रभाव बढ़ता है और नाइट्रो समूह के माइनसाई प्रभाव की वजह से ये तीव्र अम्लीय होते हैं, ठीक है। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।